हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 108 रहेगा और आज हम सीखने वाले हैं कंप्लायंस एंड गवर्नेंस के बारे में। लास्ट वीडियो डे 107 में हमने सीखा था ISO 27001 के बारे में और उसके साथ एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे खड़ा किया जाता है। लेकिन आज हम चलने वाले हैं कंप्लायंस के सबसे बड़े हैवी हिटिंग ग्लोबल लीगल रेगुलेशंस पर, यानी GDPR और PCI DSS। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हमें यूरोपियन यूज़र्स का पर्सनल डेटा सिक्योर करना हो या प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैंडल करने हो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैवी पेनल्टीज और लीगल कंप्लायंस एक्शंस से बचने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आज के इस सेशन में हम प्राइवेसी लॉस को डिकोड करेंगे, पेमेंट कार्ड सिक्योरिटी को समझेंगे और सीखेंगे एक सुपर एफिशिएंट इंजीनियरिंग स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं क्रॉस फ्रेमवर्क कंट्रोल मैपिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GDPR क्या होता है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अगर आपका सिस्टम ग्लोबल स्केल पर चल रहा है और आप किसी भी यूरोपियन सिटीजन का डेटा हैंडल कर रहे हो तो कंप्लायंस ना करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसके दो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं। पहला है डेटा मिनिमाइजेशन, यानी आप अपनी मर्ज़ी से अनलिमिटेड यूज़र डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वही पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन मतलब PII को कलेक्ट करनी है जो बिजनेस रन करने के लिए एब्सोल्यूट मिनिमम कंपलसरी हो। और दूसरा सबसे बड़ा रूल है द राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी अगर कोई यूज़र डिमांड करे तो आपको उसका सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और प्रोफाइल अपने एक्टिव डेटाबेसेस और बैकअप से परमानेंटली डिलीट करना पड़ेगा। अगर गलती से भी GDPR का वायलेशन हुआ तो पेनल्टी लग सकती है अप टू 20 मिलियन यूरोस या कंपनी के ग्लोबल एनुअल टर्नओवर का पूरा 4%। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस पर। अगर आपका प्लेटफॉर्म एक रुपया भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एक्सेप्ट, प्रोसेस या ट्रांसमिट करता है तो आप पर लागू होता है PCI DSS फ्रेमवर्क। इसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। सबसे पहले आपको अपने पूरे नेटवर्क में से एक स्पेशलाइज्ड सबसेट अलग करना पड़ता है जिसे कहते हैं CDE, यानी कार्ड होल्डर डेटा एनवायरनमेंट। इस CDE को स्ट्रिक्ट नेटवर्क सेगमेंटेशन के साथ पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से आइसोलेट किया जाता है ताकि पेमेंट डेटा सेफ रहे। और सिस्टम पर कार्ड डिटेल्स या प्राइमरी अकाउंट नंबर्स पैन को हमेशा AES 256 जैसे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट करना पड़ता है, चाहे डेटा रेस्ट पर हो या TLS 1.3 के साथ ट्रांसमिट में हो। इसके साथ ही कंटिन्यूस नेटवर्क स्कैन्स और एनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ISO अलग करो, GDPR अलग करो और PCI DSS अलग करो, इसमें तो इंजीनियरिंग टीम पागल हो जाएगी। यहीं पर स्मार्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं कंट्रोल मैपिंग की स्ट्रैटेजी। कंट्रोल मैपिंग एक ऐसा टैक्टिकल प्रोसेस है जहां पर हम ढूंढते हैं कि अलग अलग इंटरनेशनल रेगुलेशंस के पीछे कौन सी कॉमन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको हर ऑडिट के लिए अलग से सिस्टम डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। आप एक सिंगल यूनिफाइड टेक्निकल कंट्रोल इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग, और वो एक साथ 3 अलग अलग ऑडिट्स को ऑटोमेटिकली टिक मार्क कर देता है। इससे डेवलपमेंट टाइम बचता है और रिडंडेंट इंजीनियरिंग वर्क पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। चलिए अब डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं और इस कंट्रोल मैपिंग का एक लाइव ऑटोमेशन डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मान लीजिए हमने अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर टेक्निकल सेटअप्स ऑडिट करने हैं। हमने टर्मिनल पर एक मैपिंग स्क्रिप्ट चलाई जो इस लीनियर इक्वेशन को रन करती है। आप लाइव टर्मिनल पर देख सकते हो कि जैसे ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल वैलिडेशन टेस्ट चलाया, हमारी स्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली हमारे AES 256 एन्क्रिप्शन सेटिंग को एक्सट्रैक्ट किया और मैप करके दिखा दिया कि ये एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन एक साथ GDPR आर्टिकल 32 और PCI DSS रिक्वायरमेंट 3 दोनों को एक ही बार में सेटिस्फाई कर रही है। ये होती है स्मार्ट कंप्लायंस इंजीनियरिंग। इस स्मार्ट मैपिंग के बाद आता है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट आउटपुट, एक रोबस्ट
ऑडिट रेडी एंटरप्राइज कंप्लायंस चेकलिस्ट टेबल। आप स्क्रीन पर एक प्रोफेशनल मैपिंग डैशबोर्ड देख सकते हो जो आपकी इंजीनियरिंग एफर्ट्स को डायरेक्ट स्टैंडर्ड रूल से लिंक करता है। डेटाबेस इंक्रिप्शन को हमने सीधा मैप किया है GDPR आर्टिकल 32 और PCI रिक्वायरमेंट 3 से, और एविडेंस के तौर पर KMS कीज कॉन्फ़िगरेशन अटैच किया है। एक्सेस ऑडिटिंग लॉग्स को लिंक किया है 90 डे रिटेंशन के साथ, जो GDPR आर्टिकल 30 और PCI रिक्वायरमेंट 10 दोनों को चेक मार्क करते हैं। इस तरह आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक चेकलिस्ट से ऑडिट प्रूफ बन जाता है। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? कंप्लायंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे एंड मोमेंट पर लॉयर्स आप पर ज़बरदस्ती थोपे। अगर आप शुरुआत से ही एक सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन अप्रोच रखोगे, नेटवर्क सेगमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे और एन्क्रिप्शन ऑटोमेट कर दोगे, तो ग्लोबल ऑडिट्स क्लियर करना हलवा हो जाता है। सबसे पहले अपने पेमेंट नेटवर्क्स को आइसोलेट कीजिए, डेटा सैनिटाइजेशन पाइपलाइंस टाइट कीजिए और हर कंट्रोल को कंप्लायंस इंडेक्स पर मैप करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे डे 109 में, जहाँ हम देखेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में। तब तक स्टे सिक्योर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।